गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 40 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। इसमें बस 2 फॉर्मूला का काम आएगा, बाकी पूरा चैप्टर का खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, अ थर्मामीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द डैश ऑफ ऑब्जेक्ट। तो थर्मामीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो उसका टेम्परेचर मापते हैं। तो हम लोग लिख देंगे टेम्परेचर, 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 ठीक है। टेम्परेचर, उसको देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है, टेम्परेचर हुआ। उसके बाद देखिए नंबर बी में, तो बी में क्या है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ अ पेशेंट इज मेजर विद द डैश थर्मामीटर। तो जैसे टेम्परेचर, जैसे डॉक्टर, जैसे बुखार लगा तो डॉक्टर किस थर्मामीटर से मतलब क्या उसका टेम्परेचर बॉडी का मापते हैं, तो क्लिनिकल, उसको क्या बोलेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर लिख देंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद बी हो गया। आगे देखिए सी, क्लिनिकल थर्मामीटर आर मार्क्ड इन डैश। तो ये कौन से मार्क में रहता है, तो फॉरेन हाइट में। आप कभी देखे होंगे, बुखार तो लगा होगा, तो उसमें देखते होंगे कि जब टेम्परेचर मापा जाता है तो उसमें फॉरेन हाइट लिखा रहता है, एफ, शॉर्ट में इसको एफ ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे एफ, ठीक है। तो ये थर्मोमीटर में जो फॉरेन हाइट जो क्लिनिकल होता है, क्लिनिकल मतलब जिसमें मतलब क्या बुखार लगता है तो चेक किया जाता है, तो उसमें फॉरेन हाइट ही लिखा रहता है। तो हम लोग लिख देंगे फॉरेन हाइट, FAHREN, RENHEIT, स्पेलिंग ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। फॉरेन हाइट, समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, गिव द टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फॉरेन हाइट स्केल ऑफ द एस सेल्सियस स्केल, ठीक है। फॉरेन हाइट और फॉरेन हाइट के साथ आपको सेल्सियस स्केल में भी देना है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर थी ABC है क्वेश्चन 2 का, इसमें आपको याद रखना। तो यहाँ पे देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब क्या, वाटर जो है पानी कितने मतलब क्या टेम्परेचर पर वो जम जाता है, जिससे बर्फ बन जाता है, कितना होगा, तो 32 फॉरेनहाइट में, और क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ मतलब क्या पानी जो होता है ना बर्फ बन जाता है, और फॉरेनहाइट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए बी में क्वेश्चन क्या दिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसे पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर पूरा उबल जाता है, तो कितना होगा, तो आपको ये सब याद रखना है। 212 फॉरेनहाइट, इसका देखिए कोई फार्मूला या फिक्स मतलब क्या सॉल्व करने का तरीका नहीं है, तो आपको ये सब याद ही रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, उसको मतलब क्या जम नहीं, बॉयल हो जाता है वाटर, पानी गर्म हो जाता है पूर्ण रूप से, ठीक है। तो इसको फॉरेनहाइट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, या फॉरेनहाइट याद रखोगे इसको कन्वर्ट कर लोगे। आगे कन्वर्ट करना भी क्वेश्चन है तो उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ये भी याद रखो कि पानी पे, पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे 32 फॉरेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। सेल्सियस लिखने का तरीका ऐसे हुआ, ऐसे सी ऊपर में बिंदु लगा दोगे और सी लिख दोगे, फॉरेनहाइट लिखने का तरीका दोनों है, टेम्परेचर मापने का ही यूनिट है, ठीक है। बी हो गया। आगे देखिए सी में, सी में क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, जैसे हमारे बॉडी नॉर्मल कितना डिग्री सेल्सियस हम लोगों का जो बॉडी होता है हीट होता है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर 98.6 फॉरेनहाइट। जैसे आप कभी ना अगर थर्मामीटर आपके घर में है तो आप हमेशा माप के चेक कर सकते हो कि अभी बॉडी का टेम्परेचर आपका कितना है। तो देखिए फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो इतना है, तो इसी से देखिए इससे थोड़ा सा अप हुआ तो बोलोगे कि बुखार लगा हुआ है, थोड़ा सा थोड़ा बहुत अगर इधर उधर है तो मतलब क्या माना जाता है कि हाँ थोड़ा सा बुखार है। तो 98.6 ये तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का इतना होता है, ठीक है। अगर इसी को अगर आप लिखोगे, इसी को अगर आप सेल्सियस में लिखोगे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। 98.6 फॉरेनहाइट हुआ और 37 डिग्री सेल्सियस हुआ सेल्सियस में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। इससे बढ़ेगा तो आपको लगोगे मतलब क्या आपको मतलब आप कह सकते हो कि मुझे बुखार है, और कितना डिग्री सेल्सियस, तो जितना फॉरेनहाइट ऊपर जाएगा तो उतना पॉइंट बोल सकते हो कि मुझे इतना पॉइंट बुखार है, ठीक है। ऐसे देख सकते हो आप, अगर आपके घर में थर्मामीटर है या आप कभी डॉक्टर से चेक कराओगे तो उसमें थर्मामीटर या फॉरेनहाइट में लिखा रहेगा, उसमें जो मतलब क्या डॉक्टर वाला थर्मामीटर थोड़ा सा अलग होता है, उसमें पॉइंट तो लिखा ही रहता है डायरेक्ट। तो 1 और 2 आपका क्लियर हो गया, ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब मेन चीज है, अब क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द टेम्परेचर गिवन बिलो टू सेल्सियस। तो ये फॉरेनहाइट में दिया हो, इसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको नोट डाउन करा देता हूँ, ठीक है।
देखिए ये फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पर डिजाइन किया है। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस से आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट जितना दिया रहे उसमें से 32 माइनस कर देना, ठीक है। माइनस करने के बाद 5/9 से आपको मल्टीप्लाई कर, आप या स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, क्वेश्चन जो भी दिया रहता है उसमें आपको 32 माइनस कर देना, फिर उसके बाद जो माइनस कर हुआ आया उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको 9 से डिवाइड करना, या आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए ना। तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 3 का आई में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ कितना 122 फ़ारेनहाइट, इसको आपको क्या करना है सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करने का यही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला अलग बनेगा। तो यहाँ पे देखिए सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट दिया 122 माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। 5/9 होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 माइनस होगा तो 0, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो 3 जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 5/9 हुआ। अब देखिए 9 10 जा, यहाँ पे 9 10 जा 90, 9 10 जा 90, तो यहाँ पे कितना 10 5 जा 50। अब 50 सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट किए ना तो 50 सेल्सियस आ जाएगा आंसर, ठीक है। यह इसका आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए यहाँ पर ट्राइपॉड ना बहुत ज़्यादा हिल रही है, यहाँ पे देखिए ये 50 इसका आंसर, 50 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए नंबर बी में क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 77 फ़ारेनहाइट है, 77 फ़ारेनहाइट, इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए तो कितना होगा 100 कितना होगा 22, सॉरी 122 कैसे, मैं यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में कितना 77 माइनस 32, अब मल्टीप्लाई क्या करना है, तो 5/9 करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते थे, अब देखिए माइनस होगा तो कितना होगा 5, यहाँ पर 4, अब 5 बाय कितना हुआ 9, तो कितना 5, यहाँ पर 9 5 जा 45, यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आ गया। क्लियर है, क्लियर है ना। थोड़ा सा मैं आगे खिसका लेता हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है आपको, जो भी क्वेश्चन में दिया रहा है उसमें 32 माइनस करना है, 32 माइनस करना, और माइनस करने के बाद जो भी आए उसको मल्टीप्लाई 5/9 कर देना, तो साथ में हो जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 9 से डिवाइड भी कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना बी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, तो 41 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, 41 फ़ारेनहाइट सी में दिया हुआ है 41 फ़ारेनहाइट। तो 41 फ़ारेनहाइट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 41 अब माइनस 32, अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो 5/9 होगा, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 और मल्टीप्लाई कितना होगा 5/9, तो 9 9 कट हुआ तो 5 बच गया, तो 5 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ गया। क्लियर है, सी हो गया। आगे देखिए डी में क्या दिया हो, तो दिया हो 41 हो गया, तो 100 कितना है, तो 122.9 फ़ारेनहाइट है दिया हुआ, दिया है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी कन्वर्ट वही फार्मूला लगाएंगे, तो सेल्सियस इक्वल टू फार्मूला होगा कितना 32, सॉरी जो भी है दिया हुआ है 32 नहीं, वहाँ पे 122.9 को माइनस करेंगे 32 में, ठीक है, हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देना कितना 5/9 में, तो हम लोग कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 32 है, तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस कर लेते हैं, 0.9 है 32.0, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90, और उसके बाद 9 यहाँ पर पॉइंट हुआ तो कितना हुआ 90.9 मल्टीप्लाई कितना है, तो 5/9, यहाँ पर 10 बार में गया 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50.5 हो जाएगा, इतना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। बस एक ही फार्मूला याद रखना, इसी फार्मूला से आपका काम, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर सी है, सॉरी सी नहीं 3, वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। सी हो गया। आगे देखिए डी के बाद ई देखते हैं हम लोग कितना है 176 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 176 है तो हम लोग क्या वही फार्मूला लगाएंगे, तो कितना 176 माइनस 32 और मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 करेंगे, ये शॉर्ट हुआ फार्मूला, समझे। अब वो जो बनाने वाला स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो फार्मूला को जितना हो सके शॉर्ट रखना, ठीक है। ये कितना बार में हुआ, तो ये माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई का होगा 5/9 हुआ, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो ये कितना बार में 60 बार में कटेगा, तो 65 जा कितना हुआ 80, और डिग्री सेल्सियस हम लोग लिख देंगे, तो यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो सी ई आपका खत्म हुआ, ठीक है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, 4 में भी मैं एक फार्मूला डिजाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट,
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मूला मैं तैयार कर दिया। यहाँ देखिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या करोगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस जो दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई 5/9 आप प्लस 32 कर दोगे। वहाँ पे 32 माइनस करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर पलट दिए 5/9 से मल्टीप्लाई वहाँ पे करते थे, इसमें जो इधर 3 में, तो यहाँ पर उल्टा 9/5 से करना है मल्टीप्लाई और प्लस 32 करना है, ठीक है। तो आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 4 का ये देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है फ़ारेनहाइट सेल्सियस में दिया हुआ है 110, इसको आपको फ़ारेनहाइट में ले जाना है। तो हम लोग फ़ारेनहाइट इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे, सेल्सियस कितना 110 मल्टीप्लाई 9/5 अब प्लस कितना होगा 32। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 5 2 जा 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 10 हुआ, यहाँ पर 5 2 जा यहाँ पे 5 2 जा 10, तो 22 बार आया, मल्टीप्लाई करेंगे 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 का 8, 9 2 जा 18 1 19 और मल्टीप्लाई 32 करेंगे तो आ जाएगा 10, उसके बाद 13 वो यहाँ पर आ जाएगा 12 1 13 का 3 कैरी 1 और 2 आया, तो कितना 200 कितना होगा 240 फ़ारेनहाइट, 200 सॉरी 30 आएगा, 40 नहीं 230 फ़ारेनहाइट हो गया, ठीक है। बस फार्मूला आपको याद रखना है। ये देखिए फार्मूला आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, मैंने खुद से ये डिजाइन किया है, ठीक है। फार्मूला ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला याद रखोगे तो आपको स्टेप याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए हो गया। आगे देखिए बी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ 85 सेल्सियस दिया हुआ, 85 सेल्सियस, 85 सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में ले जाएंगे, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू आ जाएगा, जितना भी दिया हुआ है मल्टीप्लाई कर देना है, सी मल्टीप्लाई, इसको ऐसे सी मल्टीप्लाई सेल्सियस और कितना होगा 9/5, अब प्लस कितना होगा 32, तो पहले इसको ही करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई कम पहले होता है, तो 17 79 जा 133 हुआ, अब प्लस 32 यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 8 100 कितना हुआ 85 फ़ारेनहाइट हो गया, यह इसका आंसर आ गया, ठीक है। 100 कितना हुआ 85, बी हो गया। आगे देखिए सी में क्या दिया हुआ, तो 25 सेल्सियस दिया हुआ, 25 सेल्सियस, 25 सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो 25 मल्टीप्लाई 9/5 अब प्लस 32, तो ये 5 बार में हुआ, 5 9 जा 45 हुआ प्लस 32, इसको करेंगे तो 7, ये हुआ 7 77 और 77 फ़ारेनहाइट आ गया, ठीक है, यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। बस फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आप चाहो तो फार्मूला याद रखने के लिए जितना भी क्वेश्चन बना रहे हो उसके नीचे में जो फार्मूला यूज करते हैं फार्मूला भी आप लिख देना ताकि याद रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो मैं फ़ोन को सीधा कर दे रहा हूँ, तो हो गया। आजकल ना यहाँ पे हो जाता है थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्या होता है पता नहीं। लाइट भी ठीक हो गया, बी हो गया, सी हो गया। आगे देखिए डी में सी नहीं हुआ, तो यहाँ देखिए सी हो गया। आगे देखिए डी में, तो यहाँ पे मैं सीधा कर दे रहा हूँ। डी में क्या दिया हुआ है, तो 100, तो डी में 25 हुआ, तो सी डी में देखिए कितना है दिया हुआ, तो 100 पॉइंट में दिया हुआ, तो पॉइंट देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सॉरी यहाँ पर देखिए ये लिखना चाहिए, तो 80.5 इतना दिया हो, तो इसको फ़ारेनहाइट में ले जाएंगे तो कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80.5 मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 5/9 होगा, 5/9। देखिए मैं अभी फार्मूला भूल गया, 9/5 होगा, 9/5, 9/5 अब प्लस कितना होगा 32 होगा, ठीक है। यह आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, तो इसको हम लोग कट करेंगे कितना आ जाएगा 60, ये 60 या पॉइंट कितना आ जाएगा 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 मल्टीप्लाई 9 अब प्लस 32 हुआ, तो 9 अब पॉइंट 144 अब प्लस कितना होगा 32, अब इसको ऐड कर लेते हैं तो ये 0.9 हुआ, उसके बाद 6 7 1 इतना कितना हुआ, ये डिग्री सेल्सियस हो गया, यह इसका आंसर आ गया। डी के बाद देखते हैं ई में क्या दिया हुआ, ई में दिया हुआ अब 50 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको भी काफ़ी आसान वही तरीका अपनाएंगे। फ़ारेनहाइट इक्वल टू आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई सेल्सियस में जो भी रहता है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करके प्लस 32 कर देते, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 10 बार में आया 90 अब प्लस 32 आ जाएगा, तो 1222 इतना डिग्री सेल्सियस आ गया आंसर, ठीक है। डिग्री सॉरी फ़ारेनहाइट आ जाएगा, फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट होगा ना, फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है, क्योंकि फ़ारेनहाइट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट ही होगा। हो गया, तो कितना 4 हो गया। आगे देखिए 4 के बाद 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से ट्राइपॉड नीचे आ गई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तो अब 4 हो गया। थोड़ा सा देखिए आज ना कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, तो 5 हुआ, 5 के बाद यहाँ पर सॉरी 4 हो गया। आगे देखिए 4 के बाद 5, तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन, दिया हुआ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू 160, तो लिख देंगे हम लोग द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐसे थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूँ, उसके बाद लिखूंगा
तो अच्छे से होगा आपको। यहाँ पे देखिए 5 में लिखेंगे टेम्परेचर, लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना दिया हुआ, तो 100 कितना है दिया हुआ, तो 167 फ़ारेनहाइट, 167 फ़ारेनहाइट है ना, हाँ फ़ारेनहाइट है। उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है कितना, डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे लिख देंगे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो इसको डिग्री सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डिग्री सेल्सियस फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा 167 मल्टीप्लाई 9 बाय फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ओ सॉरी, तो इसको हम लोग को ले जाना है डिग्री सेल्सियस में। क्या करेंगे, 167 माइनस 32, अब माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो कितना से करेंगे, तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो ये 5 आएगा, और ये कितना होगा, ये 5 होगा, ये कितना होगा 30, ठीक है 13 हुआ, अब 5/9 हुआ। इसको हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 1 जा 9 हुआ, 9 1 जा, यहाँ पर 4 इधर चल जाएगा, तो 9 1 जा 9, 4 इधर जाएगा, तो कितना हुआ, यहाँ पर 9 5 जा 45, अब 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे हैंस टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना होगा, तो 75 डिग्री सेल्सियस, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ था नहीं था क्या, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद सॉल्व कर देना। क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ टेम्परेचर में, मतलब जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है, और हम लोग को निकाल देना किस में, तो डिग्री सेल्सियस में निकाल देना। फार्मूला तो आपको मालूम है, उसी फार्मूला पे बैठा के सॉल्व कर देना। ठीक है, कितना था ये 5।